जिंदगिया हो रहा। यही भूमिका से हमारे कहानी की शुरुआत हो गई। भूमिका के लाइन बवास्टर कहना है, कड़ी धूप कानन में काली महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के सजल हो गई थी नजर, मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घड़ा लेके ग्वालिन दिखाई पड़ी, सिया राम कभी जी है बोले बिलखते। दुनिया जाने ले बाबू, मूर्खों में मूर्ख कालिदास, जौने डार पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन। शांति बनाओ बाबू लोग। जौने डार पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन, लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान होता है तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े कवि बन गए। दुनिया के कोने कोने में कालिदास जी का नाम फैल गया, बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी की कविता के सुने बदे आवे, उनके देखे बदे आवे। कलन की बार भगवान तोहरो गजब लीला बा, कब केकर नसीब पलट जाइए कि कोई नहीं जान सकेला। देखे बाबू धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा, कालिदास जी देखे कि जब वही घर से बहरा निकलत आनी, रोजे 2-4 लोग का 10 लोगन का 20 लोगन का हमेशा दुआरी पर भीड़े लगल रहता है। लगत बा कि दुनिया का सबसे बढ़िया ज्ञानी, सबसे बढ़िया विद्वान हम बानी, सबसे बढ़िया कवि हम बानी। कालिदास जी को अहंकार हो जाता है। जब कालिदास जी के अहंकार भइल, कलन के खाली घरवे में रहला से पता नहीं चली, तनी घर से बहरा निकल के बहरहू देखी, पूरा दुनिया घूम के देखी का सचमुच हमरा जैसन बढ़िया विद्वान ज्ञानी कभी कोई नहीं हो का। बारे कालिदास जी को अहंकार हो गया। जब इंसान के अहंकार होला उस समय का बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हुए। कैसे मास्टर गजब कोनो लड़का बेचारा प्यार में धोखा खैले हो, लड़कवा को दोस्तवा कहतरन के देख तोरा के मना कइले रहली कि गोर चाम दे के ढेर पीछे लोभा के पागल जैसन मत घूम, खाली पुदीना के चक्कर में। आ कब तोरा के बेवकूफ बना के भाग जाइए कर कोनो पते नहीं चली। लड़का बेचारा कहता कि अरे यार तुम लोग क्या जानोगे जब प्यारे नहीं किए हो, तुम लोग तो स्वार्थ में प्यार किए हो, लेकिन मैं तो निस्वार्थ प्रेम किया था, और प्रेम तो अंधा होता है। कहे लगल भैया कुल काम तो बढ़िया हो गई रहे, लेकिन ऐन मौका पर धोखा दे के भाग के लाज लेकर पते ना चला, चुन्ना लगा के चल गई। अपन दिल का हाल बेचारा लड़का बता रहल बा। का कहता, अरे इतने है गरीब, अरे इतने है गरीब आके दगा दे गई मुझे।
मुझे, मैं बुझ रहा था, हवा दे गई मुझे। लेकिन आदमी के जब घमंड होला उस समय के भाव कवि जी लिखले हुए, गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं, गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं है, इंसान नहीं दिखे। छत पे चढ़ा तो जैसे मकान न दिखे। गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान दिखाई नहीं देला, वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे दूसर के वो दिखाई नहीं देगी। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कालन की तनी दुनिया घूम के पता लगाई का सचमुच हमरा से बढ़िया कोई ज्ञानवान कवि नहीं हो का। कालिदास जी घर से बाहर निकल गए, कुछ दूरी पर पहुंचलन। मई जून का महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। कुछ दूरी पर गईलन, सामने बड़ा भारी जंगल दिखाई देले हो। जंगल के बीचों बीच कालिदास जी पहुंचलन। कालिदास जी को बहुत बेजोड़ प्यास लगी है, पूरा जंगल छान मरलन, लेकिन कालिदास जी को एक बूंद पानी नहीं मिला। सोचत हो उनकी प्यास इतना बेजोड़ लगल बा, आज जबले पानी मिली नहीं तबले शरीर पानी बिना तो जान चल रही, कहा जाला कि जल ही जीवन है। एगो पेड़ का छाया देख करके कालिदास जी बैठ गईलन। कलन की प्रभु कोनो जुगती लगावा नहीं तो देखत नियम न तब जान चलिए जाई। अब अभी तो जीवन में कोनो सुखो नहीं भोगली। देखे बाबू, तब तक उहे रास्तवा पकड़ करके ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेकर के जात रहल। जब ग्वालिन के कालिदास जी देखलन, कलन की ओहो लगत बा कि प्रभु कुछ चमत्कार कर दिले हुन। ग्वालिन को देख करके बाबू देखें, ग्वालिन को देख करके कालिदास जी कहते हैं कि ये लड़की, लड़की क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ग्वालिन सर से घड़ा उतार के नीचे रख देलिन, कलिन कि जी हमारे घड़ा में पानी है। कालिदास जी कलन जब पानी बा तो पियावा, बहुत बिजोड़ प्यास लगल बा, आप पानी न पिएबू तो हमारी जान भी जा सकेला। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा के मास्टर, नगम के लाइन से कहना है, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान। सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, पथिक तो दो ही आती अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास तो मने मने पूरा एकदम फुल्लत होन, बिना तेल का पकौड़ा होत हुन कि लड़की फगी के जात हमरा के का जानी कि हम के बने। अरे हम कालिदास बड़ी बहुत बड़ा कवि, जेके देखे खातिर रोज दरवाजे पर मेला लगेला। कलन की बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? ग्वालिन कहती है कि तो बड़ा एक नंबर का देखे में घमंडी लगता है। ग्वालिन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, देखा भैया सिटी न दे। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी,
लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? इतना बतिया जब कालिदास स्मरण करन कि बस बस अब रास्ता सही मिल गईल बा, अब यही से अपने ज्ञान का प्रयोग करे हम चालू कर दी। लड़की फगी के जात हो कि हमार नाम जान के का करी, जरा सा बियाह करी, हमार नाम जान के का करे के तो कैसे इधर उधर का बात करके भुलवा दे। कालिदास जी कलन की नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं एक पथिक हूँ और हमें पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लगल कि जाने ला पथिक माने का होला। कालिदास जी कलन के ढेर हमें मत सिखाओ, मुझे पता है कि पथिक माने राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन जब इतना बात के सुनस कलस की एगो बात कान खोल के ध्यान से सुन ला, इस दुनिया में मात्र केवल 2 ही पथिक हैं। आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए? कालिदास जी कलन के देखा तू ढेर ज्ञानवान बनना मत, जाना तरु तो सही सही तनी बतावा कि 2 गो पथिक के बात तनी हम जानी तर। कालिदास जी अहंकार में चूर होके पूछते हैं, बाबू देखें ग्वालिन कहती है क्या कई बात सर गीत लगल। अपना सैया से का कहे रतिया होले गरमिया नाटो सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे जान के झूक गई है काली पहला सूरज और दूसरा चांद जो बराबर चलते रहते हैं। कहा जाता है बाबू कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म का शुरुआत होता है। विज्ञान बताता है कि चंद्रमा और सूर्य एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है तब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अस्त होता है। लेकिन चलने के बाद ये महसूस होला कि सूर्य और चंद्रमा साथे साथे चलने के बाद हमने के साथे साथे चलता। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर यही प्रमाण ग्वालिन दे रही है। इस दुनिया में मात्र केवल 2 पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकने का नाम नहीं लेते। तोरा के 2 मिनट से प्यास लगल बा तो कहत रहा कि मैं एक बहुत बड़ा पथिक हूँ, एको कदम आगे बढ़ नहीं पाओ तारा। कालिदास जी कपार खजौत उनके रे भाई, ये तो लड़की देखे में 1 नंबर का गवार लगतिया, लेकिन देखो तनी दिमाग तो बड़ा बढ़ियार रखतिया। कल की कौनो बात ना रे, हम कम थोड़े बड़ी, यार तो पूरा ज्ञान का भंडारे भरल हो। बारे कालिदास थोड़े बोलो उनका तो घमंड न बोलता। कल की ठीक है, जान गए कि तू बड़का ज्ञानी बाड़ू। देखा देखा भैया मशीन चरकत हिया।
गौर करेंगे कालिदास जी कहलन कि चला ठीक बा, मान गले कि तू बड़का जानकार बड़ू, ये बात का हमके पता ना रहल। हाँ अब वो से प्यास लगल बा, पानी पियावा नहीं तो जान जाए वाला हो। हाँ ना पिए तू तो चटाई दा। ई चटैले से का हो जाई? अरे कीड़ा भी छीजे जा थोड़ा कुकुर बिलार तो का इनो को हाल बा। चुप रहा, नहीं कुछ दिमाग का हरकत हो। गौर करेंगे बाबू, वह हिस्ट्री बतैला का काम नहीं है केहू का। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में आज ग्वालिन कहे लागल कि जबले तू नाम बतैबा नहीं तबले तोहरा के पानी पियाई नहीं। कालिदास जी कहलन कि तो बड़ा हम घनसक्कर में फंस गई बाड़ी, ई पनियो नहीं पियावत, ये बहुत बड़का बड़का बात करत, ये मुंह देखे ला खइए नहीं हो आ चलत या काली से बात करे। कालिदास जी कहलन कि पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। ग्वालिन कहे लागल जबले नाम बतैबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। देखे बाबू, अब कालिदास जी फिर अपन दिमाग लगावत हो, नाम ना बतौलन, कैलन का गीत लागल हो। ये गीत के लाइन हो, धान के कटरी में कोनो दुल्हन अपना सैया से कहत है जब तोहार काम पड़ेला, ये हमारे को बात सुनी ना, जब तोहार काम पड़ेला तो मीठ मीठ बोल के काम करवा लेबो। कई के टार देला, आ जब काम हो जाई तो कुल वादा कइल भुला जाला। दुल्हा कहता कहल का चाहता रो, दुल्ही बतावतिया असो कभी कटनी खत्म हो गई, कहे का खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, कह के दिया ना दुल्हनिया। लेकिन गौर करी हन, कालिदास जी के हता काली घुसिया के कहल बचनिया हो, काली घुसिया के कहल बचनिया हो, ढेर जड़ी गाना तू गनिया। यही जंगल में तोहर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। यही जंगल में तोहर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। आ जनवा बचाइला पियाई के पनिया हो, जनवा बचाइला पियाई के पनिया हो, ढेर जड़ी गाना तू गनिया। कालिदास जी कहलन कि मान गेले कि तू बहुत बड़का ज्ञानी हो, लेकिन पानी पियावा। ग्वालिन कहे लगल जबले नाम न बतीबा तबले पानी तो पिएबे ना करब, चाहे कुछो हो जाए। वाह इतना बतिया जब कालिदास जी सुनन करन कि ये भाई अब करेगा करन कोनो बात नहीं हो, ये माइंड में इतना काफी ज्ञान भरल हो कि कुछ भी बाहर निकालब तो के सलूशन निकल जाई। बारे कालिदास अहंकार में चोर होके कहलन कि सुनो, क्या इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ क्या बात है, इसी जंगल की रहने वाली हूँ। देखें कालिदास जी कहलन कि जब इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। पैसा लेला। कालिदास जी कहलन कि हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। जब ग्वालिन इतना बात के सुन ले बा कहे लगल कि तू अपने आप के मेहमान कहता रहा। जानते हैं इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। आप तीसरा मेहमान कहाँ से आ गए? कालिदास जी बड़ा बेचारू परेशान होन किए, भाई फिर फसली, ये तो बड़ा पहुंचल फकीर लगतिया।
देखे में एक नंबर का गवार, लेकिन इहो बुद्धि कम प्रयोग थोड़े कर दिया। कालिदास जी कलन करे भाई ठीक बा मान गेली, अब बार बार हमके हर और घुमावा मत, प्यास लगल बा जान बचावा। लेकिन देखे ग्वालिन कहे जबले सही सही अपन नाम न बतेबा तबले तोके पानी न पिलाई, और तू अपने आप के मेहमान कहता रहा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे सारी दुनिया जानती है, मैं जानती हूँ। कान खोल करके सुनिएगा। ग्वालिन कहती है मास्टर तेरी गलाइन से कहना है। अरे मेहमान माधुई जाने ये दुनिया, अरे मेहमान माधुई जाने ये दुनिया, कि पहला धम दूसरा यो बदला ही दुनिया। अरे हाँ दुनिया यार हाँ दुनिया। गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल कि इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान यह धन होता है, जरा विचार करेंगे सोचेंगे। ये जौन पैसा बा हमनी के चाल ला कि पैसा हमेशा हमनी के पास रहती है, संभव बात बा। ये धन मेहमान के जैसे आता है और टिकता नहीं है, चला जाता है। मेहमान के जैसे आता है, टिकता नहीं है, चला जाता है बाबू। तो पहला मेहमान ये धन है जो आता है मेहमान के जैसा, टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी है जो जीवन में मेहमान के जैसे एक बार आती है और चली जाती है। इन्हों की उम्र धीरे धीरे 50 साल का हो गई है। अब इनकर जवानी जैसे बीतल है। तेरे बहन कर इन्ह लोग के भाई रिश्ता बहुत पवित्र रही। तो हर काम हमार सार हो घरे तो टाइम मिली नहीं, भेंट तो होबा ना करी बिना कार्यक्रम का। कहाँ हो रोज कहाँ जात बड़ी ससुराल। लेकिन जब कबो कबो भेंट भाई मंच पर जब रोज भेंट होला तो रोज हर बात बाहर निकल जाला। बड़ा फ्रेंकली आदमी हो मुसाफिर ये तो बोलती। गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल पहला मेहमान यह धन और दूसरा मेहमान यह जवानी, जो दोनों आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, चले जाते हैं। इतना बतिया जब कालिदास जी श्रवण करनी करे, बाप रे बाप, हम अपने आप कितना बड़का ज्ञानी बुझत तरी ठीक बा, लेकिन आज एक लड़की के सामने हमार सारा ज्ञान फीका हो रहल बा। लेकिन बारे कालिदास फिर भी अज्ञान का अहंकार का जवन पट्टी बा आंख से हटत नहीं हो। कलन की कौनो बात नहीं हो। अरे हम कम थोड़े बड़ी, अरे हम कालिदास बड़ी काली। कलन की देखा मान गिरी भाई तो बहुत बड़का ज्ञानी बाड़ू, लेकिन हमके पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। फिर ग्वालिन वही बात कहती है जबले नाम बतेबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। अब कालिदास जी फिर अपन बुद्धि लगौलन, नाम ना बताओ तो हम कैलन का मास्टर कहना है। चाहती हो ना, तो मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में बड़ा लोगन से पाला पड़ल, लेकिन तू ऐसा पागलों से आज पाला पड़ गई बा कि तो तू कुछ समझते नहीं। बड़ा नाम ना बतावे और बा अपन नाम बतेते नहीं के बड़ा कहता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। 2 मिनट से तो प्यास तोहार सहन होता ना बा, कहता रहा मैं बहुत बड़ा सहनशील हूँ। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। आप तीसरा सहनशील कहाँ से आ गए? कालिदास कलन के हे भगवान, तुम लड़की हमके एकदम परेशान करके रख देले बिया। कि लगत या कोनो बात निकलत नहीं, खाली कुल का आंसर दुइये को रख लही बिया। कहते तू तीसरा कहाँ से आ गई ला? अब हम करी तो का करी? कालिदास जी का दिमाग काम नहीं करत हो। ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं जिसे सारी दुनिया जानती है।
ग्वालिन बड़ी मार्मिक बात बतलाती है बाबू कि दो सहनशील कौन कौन हैं। आधा लाइन से कहना है, अरे लागली बतावे ग्वालिन सहनशील। ग्वालिन कहने लगी इस दुनिया में मात्र केवल दो सहनशील हैं। पहला सहनशील ये धरती माँ जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। इस धरती पर पाप करने वाले हो या पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। क्या आप धरती माता से भी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास लगल बा, सहन नहीं हो रहा बा, लेकिन अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के ये धरती माँ सहन करने का काम करती है। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है बाबू, जरा गौर करेंगे, इंसान इस पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है, लेकिन यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है, छाया देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, अभी ढेर लोगों के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था ना बैठे कि सब लोग एक बराबर नहीं हो, और आज के दुनिया में खाली पैसा का खेल हो। पैसा बात अपन हित मित संगी साथी सब लोग बा, पैसा न बात यहाँ तक कि अपन जन्मल बेटा और बहू भी पहचाने के तैयार ना हुए। पैसा में इतना बढ़िया ताकत हो चुकल बा। देखें, यही पेड़ के टहनी जब सूख जाला, इसी पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, इस शरीर को स्मशान घाट पर ले जाया जाता है, यह पेड़ के लकड़ी के चिता सजावल जाला और उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब जाकर के हमारे और आपके शरीर का तरन तार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। इतना बतिया बाबू देखें, आज इतना बात देखें बाबू, जब कालिदास जी सुलन कलन करे, बाप रे बाप, यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। हमें तो बहुत बड़ा अहंकार था, बहुत बड़ा घमंड था कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी बुद्धिजीवी, हमसे बड़ा कवि कोई ये नहीं हो। लेकिन आज एक लड़की के सामने पढ़ने के बाद पता चल गया कि हमारा पूरा अहंकार सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमें इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि इस लड़की के बात का मैं जवाब दे सकूं। दिमाग चलाओ तुम कालिदास की, यह लड़की कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, जरूर कोई देवी है। कालिदास जी अब फिर कलम के नाम बताए तब वो दिक्कत हो जाई, नाम बतौला से कोनो फायदा नहीं बा। अब एक ग्वालिन का पता लगावे कि पड़ी कि आखिर ग्वालिन बा के। कालिदास जी कलन की औरत इतना ही पहुंचल फकीर बिया कि हमार नाम, हमार शक्ल देखले होके चाहे न देखले होके, लेकिन हमार नाम जरूर सुनले हुई। अब कहीं पता लग गल कि हमारी कालिदास बाड़ी, तो हमके खुदे लजवावे चालू करी कि तू बड़का ज्ञानी बनत आ रहा, अब तो होके छोटी छोटी बात याद नहीं खे। आप देखें, अपन इज्जत बचावत हुन, लेकिन दिमाग लगावत हुन कि यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। फिर नाम ना बतौलन। देखें बाबू, दिमाग लगावत हुन, कैलन का कहना है, गायक कलाकार जो हम लोगों के गुरु समान हैं, आप जो मंच पर मंचासीन हैं, परम आदरणीय परम सम्मानित श्री विनोद यादव जी, ये आपके द्वारा मूल्य पुरस्कार, बहुत बहुत मैं आपका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम बा। लेकिन गौर करिए बाबू,
लास्ट में कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के हठी कह, तेरा हठी माने बाबू जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कहे लागल कि दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं, और जानना चाहेंगे 2 हठी कौन कौन है? पहला हठी यह नाखून, पहला हठी यह नाखून होता है बाबू। नाखून के दिया आप लोग आज कटवा चबा के 1 महीना ही मान जाओ, सही रह जाओ तो असंभव बात बा। नाखून को आज काटेंगे, कल से देखिए तो धीरे धीरे नाखून बढ़े चालू हो जाएगी। अब कहीं नाखून गलती से उचरियो गईल बा तो कुछ दिन के बाद देखें तो छोटा मोटा में नाखून जरूर जाम जाला। तो पहला हठी यह नाखून होता है, और दूसरा हठी यह बाल होता है बाबू। बाल के कितनों काटत रहबा चाहे छीलत रहबा, चाहे कहीं कबार हो। अरे मोच कहत है और का कहत है माने को तोसे क्यों पूछत है का? अरे तुम तो मोछिए ने बतावत है। दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के यदि आप लोग आज कटवा चाहे बाल के आज छील देबा, लेकिन कल देखवा पुत्ती फेंक दे तो कुछ न कुछ हमन से निकलत रही। बाल को आप कितनों कटिहन कितनों छीले, लेकिन ये बाल कबो मनवा ना करी, बढ़त रही बढ़त रही। हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल होता है। दोनों कभी हार नहीं मानते हैं, अपने प्रक्रिया को करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इतना बतिया जब कालिदास जी सुलन, बिना कुछ कहे दौड़ करके जा करके ग्वालिन के पैर पर गिर करके हाथ जोड़ के माफी मांगत हन कि देवी आप के बनी, हमके तो अपना पर बहुत बड़ा अहंकार रहल कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी क्यों ही नहीं हो, लेकिन आज आपके आगे हमारा सारा ज्ञान फीका हो गई। के बानी आप? इस बात को देखें बाबू, जब ग्वालिन सुनती है, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। साक्षात्कार रूप में भद्रकाली आती हैं, क्योंकि भद्रकाली के ही कालिदास जी पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात्कार रूप में आकर के दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अपने आप पर घमंड था ना, इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई कवि नहीं है। इस भ्रम को अपने मन से निकाल देना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो तो कल तुमसे भी बड़ा कोई कवि पैदा हो सकता है। किस बात का घमंड कर रहे हो? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए हमें ग्वालिन का भेष बना करके धरती पर आना पड़ा। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए बाबू। आदमी कौना चीज पर अहंकारी? सूरत पर अहंकार करी, पैसा पर अहंकार करी, कलाकारी पर अहंकार करी, इस सब को कोनो गारंटी नहीं हो। 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का आप लोग सामान लेवे बदे मार्केट में जइहन, ओकर गारंटी वारंटी दोनों रहेला, लेकिन ये शरीर मालिक ऐसा बना के भेजले हुवन कि न ते शरीर का कोनो गारंटी बा, न ते शरीर के कोनो वारंटी हो। आज बोला तानी कब आवाज बंद हो जाइए, कोनो ठिकाना नहीं हो बाबू। आज यहाँ हमने के बानी जा, कल का हो जाइए कि कोई ना देख सकेला, 1 मिनट 1 सेकेंड में का हो जाइए कि कोई नहीं जान पावेला। तो आखिर हम घमंड अहंकार करके क्या करेंगे? ये जीवन मिला है जीने के लिए। कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। कर्म यदि अच्छा है, मंदिर मस्जिद में गईला का जरूरत नहीं हो। सच्चे मन से केवल 2 मिनट उस प्रभु को, उस पिता परमेश्वर को आप याद कर लेंगे, जीवन की नैया भव से पार हो जाएगी। देखें बाबू, वहीं से कालिदास जी को ज्ञान होता है, हाथ जोड़ के माफी मांगत हुआ, माँ बहुत बड़ी यार भूल हो गई, लेकिन अब ऐसा गलती हम कबो नहीं करब। वहीं से भद्रकाली मां अंतर ध्यान हो जाती हैं। कालिदास जी को ज्ञान हुआ, यात्रा को रोक करके वापस चले जाते हैं, और जो कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम विख्यात है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भयेश्वर गतेवासी, भोला भरत ईश्वरा अरे सिया राम अभिलाषी, मेहमान बादी